सुप्रभात बच्चों। तो आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मेरे इस क्लास में भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित भी हुए होइएगा, ऐसा भी मैं विश्वास करता हूँ। तो अभी तो व्याकरण चल रहा है। व्याकरण में मैं आपको अलंकार पढ़ा करके और अलंकृत किया मैं आपको। यद्यपि देखिए, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके कोर्स का नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है। तथापि इसकी पहले से अगर ये इसके संदर्भ में कुछ जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो बाद में चल कर के आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी और फॉलो कीजिएगा, समझिएगा अच्छा से। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर का कुछ पूर्व में ही मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। इसलिए मैं आज के डेट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रस। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? रस। और रस के बारे में आप लोग बिल्कुल अननोन होइएगा और जाहिर सी बात है कि आप लोग तो अभी तक कभी पढ़े नहीं हैं, तो अननोन होना स्वाभाविक है आपका। तो डीप में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीप में आपको जानकारी देना भी नहीं है। मोटा मोटी मैं आपको जानकारी दूंगा कि रस क्या है, इसके कितने तत्व हैं, फिर उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। रस को काव्य की आत्मा कही जाती है, ठीक है ना। जैसे आपका शरीर है, इतना सुंदर सा शरीर भगवान ने आपको प्रदान किया है, सब चीज़ ठीक है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, स्वस्थ हैं, बहुत ही स्मार्ट फेस है आपका। लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो ये तन किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई इम्पोर्टेंस रहता है नहीं। इसलिए तन की सुंदरता उसकी आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक तन का हर एक्टिविटी होता है, और जब उससे आत्मा निकल जाती है तो वह किसी काम का नहीं होता है, मृत प्राय हो जाता है वो। ठीक उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े कवि महोदय जो काव्य की रचना करते हैं उसमें अलंकार का भी प्रयोग करते हैं और रस का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि अलंकार साहित्य के काव्य का गहना है। अलंकार क्या है? गहना है। जिस प्रकार नारियां तरह तरह के आभूषण पहन करके सुसज्जित हो जाती है तो उसके चेहरे और निखर जाते हैं, उसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव चेहरा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार साहित्य में अलंकार है, लेकिन रस क्या है? उसकी आत्मा है। अगर आदमी सज धज के नहीं रहे फिर भी मनुष्य है ना, वो लोग है ना, जो प्राकृतिक सुंदरता है वही उसके लिए है ना, आखिर उसका इम्पोर्टेंस है ना समाज में, घर में, परिवार में। लेकिन अगर उसकी आत्मा निकल जाती है तो लोग भी उसको बाहर निकाल देते हैं। तो रस जो है ना काव्य की आत्मा कही जाती है कि नहीं?
इसको मोटा मोटी ऐसे भी पढ़िए कि काव्यास्वादन या काव्यानंद, काव्य का आस्वादन लेने के लिए या काव्य का आनंद लेने के लिए जो हमें काव्य आनंद देता है वो रस के माध्यम से ही आनंद देता है। अगर उसमें रस नहीं हो तो वह काव्य किसी काम का नहीं है। समझे कि नहीं? तो ऐसे भी समझ लीजिए, नहीं समझे होइएगा तो आप समझिए, किसी भी काव्य को पढ़ने में, सुनने में या देखने में, कोई ऐसा दृश्य है इसको देखने में जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। रस कहलाता है। किसी काव्य को पढ़ने से, उसको देखने से या सुनने से जो हमको एक प्रकार के आनंद की अनुभूति हमारे दिल में होती है, उसी को हम रस कहते हैं। समझ गए? अब रस देखिए, रस के अवयव जिसको एलिमेंट कहते हैं या रस के तत्व कहिए उसको, तो रस के मात्र 4 तत्व हैं। जैसे मैं आपको रस पढ़ाने जा रहा हूँ, रस मोटा मोटी जो चीज़ है उसको समझिए और चीज़ को समझने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम आपको रस पढ़ाए, तो ये रस के चार तत्व हैं। एक में है अस्थाई भाव, दो में है विभाव, एक में है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, और 4 में है संचारी भाव। तो आपको ऊपर ऊपर ही मैं झलक दिखला रहा हूँ, इसके अंदर डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डीप में जाने के बाद आप इस चैप्टर से बिल्कुल अननोन हैं। एकाएक आपको डीप में ले जाएंगे, जिसको तैरने नहीं आएगा उसको समुद्र की गहराई तक अगर जाने के लिए कहे तो वो तो डूब ही ना जाएगा। तो अभी आपको रस के संदर्भ में पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी अभी आपको प्राप्त भी नहीं करनी है। मोटा मोटी इतना चीज़ जान लीजिएगा तो अगले क्लास में पुनः आपको आगे की ही बात पढ़नी है। ये सब आप
को जानकारी है ही। तो रस के 4 तत्व हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ठीक है, अब देखिए ये अस्थाई भाव जो है सो वहीं पे रह गया। अब अस्थाई भाव क्या होता है ये आप समझिए। तो ये जो है ना बाय बर्थ नेचुरली चीज़ होता है, जो हर व्यक्ति के शरीर में ये पाया जाता है, जन्म से ही होता है, लेकिन वो सुषुप्तावस्था में होता है, जागृत अवस्था में नहीं होता है। और एक स्टेज आता है, एक अवस्था आता है कि जब वो अस्थाई भाव, जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जगता है, तब वो अस्थाई भाव होता है। तो यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, एक है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो अस्थाई भाव का तो आगे कोई ब्रांच नहीं निकला, लेकिन विभाव का भी आगे इसके ब्रांच हो गए। इसके भी 2 भेद हैं। इसके 2 भेद हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, समझे कि नहीं? आलम और विषय। आलम और विषय होता है। इसका जो है सो इसको ऐसे समझिए कि पहले इसको विभाव का आलम और उद्दीपन में कर दीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। उद्दीपन, ठीक है। विभाव के 2 स्तंभ है, आलम्ब और उद्दीपन। अनुभाव का भी 2 है, अनुभाव के भी 2 स्तंभ है। आलम्ब के अनुभाव का है सात्विक और कायिक। सात्विक और कायिक 2 हुआ। तो रस के कितने अवयव हुए? 4 अवयव हुए। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव वहीं पे रह गया, ज्यों क्या त्यों। विभाव के 2 ब्रांच आगे निकले, एक हुआ आलम और दूसरा उसका हो गया उद्दीपन। अनुभाव के भी 2 हुए, सात्विक और कायिक। अब देखिए आलम्ब के फिर आगे चल के 2 ब्रांच इससे भी फूटता है। एक हो गया विषय और एक हो गया आश्रय। एक हो गया
आश्रय, एक हो गया विषय। बस मोटा मोटी इतना ही आपको जान लेना है रस में। रस का जो ढांचा बना, जैसे मनुष्य का कंकाल होता है ना, मनुष्य के कंकाल में अस्थियां केवल होता है, प्रारूप होता है, उसका स्वरूप होता है, उसके ऊपर से मांस होते हैं, मांसपेशियां होते हैं, जिससे होकर के ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, और फिर उसको ऊपर से भगवान ने एक साफ सुथरा स्किन से उसको ढक दिया है, ताकि अंदर की बात अंदर में ही रह जाए, ऊपर से देखने में थोड़ा आदमी सुंदर लगे। लेकिन अगर व्यक्ति को सहारा देता है तो वो अस्थि ही देता है। अस्थि के रूप जो होते हैं उसी पे मांसपेशियाँ, ब्लड, जो भी चीज़ होता है उस चढ़ा होता है। तो उसी प्रकार रस को आश्रय देने वाला यही सब चीज़ है। अब इसके संदर्भ में विशेष जितना भी बताएंगे वो कम नहीं होगा। 2 दिन 3 दिन तक भी इसका हम वर्णन करते रहेंगे, फिर भी ये समाप्त होने का चीज़ नहीं है। तो इतना डीप में मैं आपको नहीं ले जाना चाहूँगा, समझे कि नहीं। आज की पढ़ाई में अगर इतना ही आप सीख गए ना, तो यही कम नहीं हुआ, यही कम नहीं हुआ। तो आज की पढ़ाई यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।